टॉपिक अपन परमुटेशन कॉम्बिनेशन का कर रहे थे और परमुटेशन कॉम्बिनेशन वाले टॉपिक में अपन कंडीशनल परमुटेशंस की बात कर रहे थे। और कंडीशनल परमुटेशन के बाद क्वेश्चन देखना, इसके बाद में आगे आप कि अगला ये कहता है मैथमेटिक्स शब्द के अक्षरों के चार अक्षरों के चयन के तरीके। अपने शुरुआत में किया था, उसमें से आरपीएससी में आया हुआ क्वेश्चन भी था आपके कि आपके कोई क्वेश्चन दे दे, जैसे मैथमेटिक्स वगैरह कोई सा भी वर्ड दे दे आपके पास, है ना, और उसमें से अगला ये कहता है कि चार विभिन्न अक्षरों के चयन के तरीके। जबकि यहाँ सिर्फ ये इसने लिखा है कि चार अक्षरों के चयन के तरीके, दोनों अलग अलग क्वेश्चन है। वो चार विभिन्न अक्षरों वाला इसी में आ जाएगा वो। तो अगले ने ये कहा है कि चार अक्षरों के चयन के तरीके, तो इसमें अलग अलग टाइप बनती है। पहले अपन इसमें बनाते हैं कि सभी अक्षर भिन्न हो। सभी अक्षर कैसे हो? भिन्न हो। और इसके लिए सबसे पहले अपन एक काम करेंगे कि ये जो मैथमेटिक्स वर्ड दिया हुआ है, इनमें जो सेम है उनको एक साथ लिख लें। एम टू टाइम आ रहा है आपके पास, ए टू टाइम आ रहा है, टी आपके पास टू टाइम आ रहा है, एच ई आई सी और एस 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, टोटल आपके पास 11 हो गए। इस मैथमेटिक्स वर्ड में एम टू टाइम है, ए टू टाइम है, टी आपके पास टू टाइम है। तो ये तो आपके पास टू टाइम है, तो इनको तो अपन ने एक साथ लिख दिया। फिर इसने ये कहा है कि सभी अक्षर भिन्न हो। तो अगर अपन चार अक्षर लेते हैं तो देखो कौन कौन सी सिचुएशंस बनती हैं। वो चार अक्षर अपन, चारों अक्षर अपन डिफरेंट ले लें, अलग अलग ले लें, ये आपके पास पहली सिचुएशन बन गई, चारों अक्षर क्या हो? भिन्न हो। दूसरी सिचुएशन अगर अपन बात करें कि वो जो आपने चार अक्षर लिए हैं उनमें से दो सेम आ जाएं, दो डिफरेंट आ जाएं, तो अपन कहते हैं दो तो समान है उनमें से, और उनमें दो कैसे हैं? भिन्न है। तीसरी सिचुएशन आपके पास ये बन सकती है कि पहले हैं दो हैं वो भी समान है, और दूसरे दो हैं वो भी कैसे हैं? समान है, इक्वल हैं। क्यों? क्योंकि आपके पास देखो इक्वल वाली कंडीशन कितनी बार आ रही है? 3 बार आ रही है। तो अपन जो चार अक्षर ले रहे हैं वो पहले दोनों एम आ जाएं और दूसरे दोनों क्या आ जाएं? ए आ जाएं। तो पहले दोनों भी सेम है और दूसरे दोनों भी क्या है? सेम है। या फिर अपन कहेंगे दो तो अपन समान ले लें। दो तो आपने क्या किया? एम ले लिया, या फिर ए ले लिए, या फिर क्या ले लिया? टी ले लिया, और बाकी के दो अपन क्या ले लें? डिफरेंट ले लें। या फिर अपन यूं कहें कि अपन चारों क्या ले लें? डिफरेंट ले लें। और भी सिचुएशन बन सकती हैं कि आप ये भी कह सकते हो कि तीन तो समान हो जाएं और एक क्या हो जाए? भिन्न हो जाए। लेकिन वो इस मैथमेटिक्स के लिए क्या नहीं होगा? पॉसिबल नहीं होगा, क्योंकि इनमें तीन समान है ही नहीं। अधिकतम आपके पास इक्वल कितने हैं? दो ही हैं। तो तीन समान नहीं है, तो अपन ये कंडीशन अप्लाई नहीं कर सकते। ये कंडीशंस बनेंगी आपके पास। तो सबसे पहला अगले ने ये कहा है कि सभी अक्षर भिन्न हो, और ये क्वेश्चन पीछे आपको करवाया हुआ भी है। 1 2 3 4 5 6 7 8, ये दोनों एम नहीं लेने, एक एम तो ले सकते हैं। यहाँ दोनों ए नहीं लेने, एक ए ले सकते हैं अपन। इसमें से दोनों टी नहीं लेने, लेकिन एक टी तो ले ही सकते हैं अपन। डिफरेंट हो गए आपके। तो कितने हुए? 1 2 3 4 5 6 7 8, ये 8 है। और 8 में से अपने को लेने कितने हैं? 4 लेने हैं। तो ये आ गया आपके पास 8C4। सभी अक्षर भिन्न हो। और बात किसकी कर रहे हैं अपन? सिर्फ चयन के तरीकों की बात कर रहे हैं अपन। ठीक है। दूसरा आपको ये कहता है कि वो जो मैंने कंडीशंस लिख रखी, दो समान सेकंड आपको ये कहता है कि दो समान व दो भिन्न है। ठीक है। सेकंड कंडीशन ये हुई आपकी कि दो तो समान है और दो कैसे हैं? डिफरेंट है। तो बताओ इक्वल अपन कौन कौन से में ले सकते हैं? इसमें से ले सकते हैं, इसमें से और इसमें से। तो ऑप्शन 3 है, लेकिन उनमें से तीनों में से आपको एक में से लेना है। तो आपके पास हो गया 3C1। ठीक है। इनटू
तो अब आपने दो सम्मान तो ले लिए, यानी आप चाहे दोनों एम ले लो, चाहे दोनों ए ले लो, चाहे दोनों टी ले लो, इनमें से एक तो ले लिया। उसके बाद में दो डिफरेंट लेने हैं, तो डिफरेंट के लिए दो तो इनमें से बच गए, एक दो तीन चार पाँच, और उन पाँच में से अपने को कितने लेने हैं, तीन लेने हैं। तो आपके पास हो जाएगा, सॉरी पाँच में से दो ही लेने हैं, क्योंकि दो तो यहाँ ले लिए थे ना अपन ने, दो तो सेम ले लिए थे और अपन दो डिफरेंट ले रहे हैं। तो डिफरेंट बचे तो कितने आपके पास, पाँच, और उनमें से अपने को दो लेने हैं। तीसरी कंडीशन आपके पास ये बन गई। अगला ये कहता है कि दो पहले जो लिए वो भी इक्वल हो, समान हो, वह आपने दोबारा लिए वो भी कैसे हो, वो भी समान हो। पहले वाले भी इक्वल हो और दूसरे वाले भी इक्वल हो। तो आप इक्वल वाले की सिचुएशन आपके पास एक दो तीन है, उन तीन में से कितने, दो ले लें अपन, चाहे तो एम एम और ए ले लें, चाहे अपन एम एम और टी टी ले लें। तो आपके पास हैं तो तीन, उनमें से अपने को दो को लेना है। ये अपन ने सिर्फ चयन के तरीके निकाले हैं, 8C4, 3C1 इंटू 5C2 और या 3C2, ये चयन के तरीके। और अगर अपने को टोटल निकालना हो तो इनकी अपन वैल्यूज निकाल कर इनको यहाँ अपन ऐड कर लेते हैं। ठीक है, तो यहाँ देखना कितने क्वेश्चन बन जाते हैं, ध्यान से सुनना एक बार। इसी में आपको यूं कहता है कि सभी अक्षर लेकर, ये तो चयन के तरीके हैं, ये तो अपने चयन निकाला इनमें तीनों में ही। अगला कहता है सभी अक्षर लेकर, और दूसरा क्वेश्चन ये कह देता है शब्दों की संख्या, सभी सभी अक्षर भिन्न लेकर बनने वाले शब्दों की संख्या। तो आपके पास 8C4 इंटू फैक्टोरियल 4 आ जाएगा। आपको ये कहता है कि दो समान व दो भिन्न अक्षर लेकर, ये तो आपके पास चयन के तरीके थे। और अगला ये कहता है ना कि शब्दों की संख्या, तो पहले तो अपन ये कहेंगे कि ये तो चयन वाली चीज तो अपने को लिखनी लिखनी है। तो ये तो आ जाएगा आपके पास 3C1 इंटू 5C2, ये तो अपने को लिखना ही लिखना है। ये लिखने के अलावा अब देखना ध्यान से, आपके पास टोटल अक्षर कितने हैं, चार, उनमें दो तो समान, यहां देख कर लिखना, यहां से मत लिखना आप, क्योंकि टोटल चार अक्षर हैं और टोटल चार अक्षरों के लिए शब्द बनाएंगे तो फैक्टोरियल चार आएगा आपके पास। तो ये मैं फैक्टोरियल चार लिख देता हूं। लेकिन इसने कहा है कि दो तो समान है और दो भिन्न है, और जो समान आते हैं उनके लिए अपन नीचे फैक्टोरियल लगा के लिख देते हैं। तो मैं लिख देता हूं फैक्टोरियल दो। तीसरी सिचुएशन आपके पास ये कहे कि दो समान व दो समान बाद वाले भी समान हो, ये लेकर, ये तो जो अपन ने निकाला था वो तो अपन ने निकाले थे चयन के तरीके। और अगला ये कह देता है कि साहब शब्दों की संख्या बताओ। तो शब्दों की संख्या ज्ञात करने के लिए 3C2 तो आएगा ही। और अब आपके पास अक्षर कितने हैं, दो और दो, चार अक्षर लेकर शब्द बना रहे थे अपन, और चार अक्षर लेकर शब्द बनाते हैं तो वो तो आपके पास आ गया फैक्टोरियल 4। ये पहले भी दोनों समान है और बाद वाले भी दोनों समान है, तो दोनों के लिए आपके पास कितना आ जाएगा भाई, फैक्टोरियल 2 इंटू फैक्टोरियल 2 ही आ जाएगा आपके पास। तो अब क्वेश्चंस देखें अपन की कितने कितने क्वेश्चन बन गए इसमें। ये कहता है मैथमेटिक्स शब्द के अक्षरों से चार अक्षरों के चयन के तरीके, जबकि सभी अक्षर भिन्न हो। पहला क्वेश्चन, मैथमेटिक्स शब्द के अक्षरों से चार अक्षरों के चयन के तरीके, जबकि वाइल सभी अक्षर भिन्न हो। तब आपका आंसर आ गया 8C4। चार अक्षर लेकर बनने वाले शब्दों की संख्या जबकि सभी अक्षर भिन्न हो, तब ये आ गया 8C4 इंटू फैक्टोरियल 4। दो क्वेश्चन हो गए। तीसरा क्वेश्चन अगला कहता है कि चार अक्षरों के चयन के तरीके वाइल, जबकि दो समान व दो भिन्न है, तब आपका यह आंसर आ गया, यह आंसर। अगला यह कहता है कि दो समान व दो समान है, तब आपका आंसर ये आ गया। ठीक है, तो एक क्वेश्चन, दो, तीन, चार, पांच और छह क्वेश्चन तो ये हो गए। और सातवां क्वेश्चन आपको ये कह सकता है, पूरा ही लिख दे इतना ही, कि मैथमेटिक्स शब्द के अक्षरों से चार अक्षरों के चयन के तरीके, बस इतना सा ही लिखिए अगला। तो आपको ये तीनों कंडीशन है ना, ये तीनों कंडीशन निकाल कर और फिर इनको क्या करना पड़ेगा, आपको ऐड करना पड़ेगा, इनकी वैल्यू निकाल कर तीनों की। ये आपका सातवां क्वेश्चन हो गया। अगला ये भी कह सकता है कि मैथमेटिक्स शब्द के अक्षरों से चार अक्षरों को लेकर बनने वाले शब्दों की संख्या, तब आपके पास ये शब्दों की संख्या ये है, इनकी वैल्यू निकालकर इनको अपने को क्या करना पड़ेगा, ऐड करना पड़ेगा। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन बनता है। देखें आप नेक्स्ट क्वेश्चन।
इंडिपेंडेंस शब्द के अक्षरों से 5 अक्षरों के चयन के तरीके। इंडिपेंडेंट शब्द के अक्षरों से 5 अक्षरों के चयन के तरीके। अगले ने ये दिया है कि इंडिपेंडेंट शब्द के इंडिपेंडेंट कर देते हैं अपन इसको, है ना। इंडिपेंडेंट शब्द के अक्षरों से इंडिपेंडेंट शब्द लिखते हैं ना। इंडिपेंडेंट शब्द के अक्षरों से 5 अक्षरों के चयन के तरीके। अब यहाँ इंडिपेंडेंट आपने लिखा, तो इंडिपेंडेंट में आप लोग जैसे एन देखो, इसमें कितने टाइम आ रहा है। इंडिपेंडेंट शब्द है ना, के अक्षरों से 5 अक्षरों के चयन के तरीके। तो इसमें एन आपके पास देखो कितने टाइम आ रहा है, 3 टाइम आ रहा है, यहाँ 3 टाइम। तो अपन एन को 3 टाइम लिख देंगे, एन ये आपके पास 3 टाइम हो गया। इसके बाद में ई की बात करें तो ई भी आपके पास 3 बार आ रहा है, तो ई भी अपन 3 टाइम लिख देते हैं, ई भी आपके पास 3 टाइम आ रहा है। ठीक है, फिर आपके पास डी 2 टाइम है, तो अपन डी को लिख देते हैं, डी 2 टाइम आ रहा है आपके पास। इसके बाद में आई, एन आई गया, डी आई गया, ई आई गया, पी डी भी आ गया, ई भी आ गया, और ये आपके पास से टी। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, ये टोटल 11 हो गए आपके पास। ये 3 सेम है, ये 3 सेम है, और ये 2 सेम है। ठीक है ना, वो 3 आपके पास आई पी और टी 1 1 टाइम आ रहे हैं, ये डिफरेंट है। अब ध्यान से देखें, इनमें अगर आपको एक अक्षर का चयन करना हो ना, ध्यान से समझे, आप एक अक्षर का चयन करना हो तो आप इनमें से भी ले सकते हो, ये भी ले सकते हो, ये भी ले सकते हो, आप डी में से भी ले सकते हो, ई में से भी ले सकते हो, और एन में से भी ले सकते हो। अगर आपको 2 अक्षरों का चयन करना हो तो आप 2 अक्षरों का चयन इसमें से, इसमें से और इसमें से ले सकते हो। और अगर अपने को 3 अक्षरों का चयन करना हो, सेम अक्षरों का, तो आप या तो इसमें से ले सकते हो और या फिर इसमें से ले सकते हो, 2 में से ले सकते हैं अपन। और तो है नहीं अपने पास, है ना। तो एक अक्षर का चयन करना हो तब तो अपन किसी में से भी ले सकते हैं। अगर अपने को 2 सेम का चयन करना हो तो वो डी भी ले सकते हैं, 2 ई भी ले सकते हैं, 2 एन भी ले सकते हैं। और यदि अपने को 3 सेम अक्षरों का चयन करना हो तब अपन एन भी ले सकते हैं, और क्या ले सकते हैं अपन, ई भी ले सकते हैं। अगले ने कहा था 5 अक्षरों के चयन के तरीके। कितने अक्षरों की बात कर रहा है, 5 अक्षरों की बात कर रहा है। तो पहली कंडीशन आपके पास ये बन जाती है कि सभी अक्षर भिन्न हैं। ये लो साहब, सभी अक्षर भिन्न है। सभी भिन्न लेंगे तो अपन एक एक अपने को लेना है, तो 1 2 3 4 5 6, तो ये आ जाएगा 6, और लेने कितने 5, तो ये आपके पास 6 हो गया, 6C5 की वैल्यू। दूसरी कंडीशन आपके पास ये कहता है कि 5 लेने थे, उनके लिए अगला ये कहता है कि 2 तो समान है, वह 2 कैसे हैं, भिन्न है। 2 समान और 2 भिन्न दे रखी हैं आपके पास। तो 2 समान बताओ किन में से ले सकते हो, 1 2 और 3। इन 3 में से अपन एक में से किसी से भी ले लेंगे। आप 2 एन भी ले सकते हो, 2 ई भी ले सकते हो, 2 डी भी ले सकते हो। तो आपके पास 3 हैं, उनमें से कितनों में कितने लेंगे, एक का सिलेक्शन कर लेंगे अपन। 2 एन ले लिए अपन ने, तो एक का सिलेक्शन कर लिया आपके। उसके बाद में बाकी के 3 के लिए क्या है, बाकी 3 कैसे होने चाहिए अपने पास, भिन्न होने चाहिए। तो मान लो इनमें से लिया तो वो 3 भिन्न लेंगे, तो 1 2 3 4 5, ये आपके पास टोटल 5 बच गए उसके अलावा। और 5 में से अपने को लेने कितने हैं, 3 लेने हैं, तो ये हो गया 5C3। 3C1 तो आपके पास 3 है ही, और 5C3 का मान 10, तो ये आपके पास कितना हो गया बताओ, 30। तीसरी सिचुएशन अपन बना देते हैं,
कि भाई तीन तो समान है, क्योंकि अब की बार तीन तीन भी इक्वल है, वह दो डिफरेंट हैं, ये दो डिफरेंट हैं आपके पास। अब तीन इक्वल लेने हैं अपने को, तो तीन इक्वल लोगे आप, तो तीन इक्वल एक तो या तो इसमें से या इसमें से, दो ही ऑप्शन है, और दोनों में से एक में से ले लेंगे अपन, तो 2C1। तो ये तीन इक्वल वाला काम तो अपन ने कर लिया। अब अपने को दो डिफरेंट लेने हैं, तो एक तो ले ही लिया था ना अपन ने इसमें से, तो बच्चे कितने, वही आपके पास पांच बच गए। उन फाइव में से आपको टू लेने हैं, तो 5C2, 2C1 की वैल्यू 2 और 5C2 की भी 10, तो ये आपके पास कितना हो जाएगा, 20। तीसरी सिचुएशन, चौथी सिचुएशन ये बन जाती है आपके पास से, अगला कहता है कि दो समान बाद वाले भी दोनों समान, वह फिर एक बच गया, वो कैसा है, भिन्न है, डिफरेंट है। तो दो समान दो समान, दो दो इक्वल लेने हैं, तो दो इक्वल लेने के आपके पास तीन ऑप्शन है, उनमें से कितनों में से ले लेंगे अपन, दो में से ले लेंगे। तो ये तो आपका इतना इतना काम तो हो गया, टू इक्वल वाला। फिर एक लेना है, तो इन तीन में से दो तो रख लिए अपन ने कोई सही, बच्चे कितने बताओ, चार ऑप्शन आपके पास, उन फोर में से आपको एक ही लेना है, तो 3C2 की वैल्यू 3 और ये 4C1 की वैल्यू 4, कितना हो गया आपके पास, 12 है। नेक्स्ट आपके पास कंडीशन ये बच गई फिफ्थ, कि आप तीन समान ले लें, इक्वल ले लें, और बाकी दो बच गए वो भी अपन कैसे ले लें, इक्वल ले लें। तो आप तीन इक्वल बताओ कितनों में से ले सकते हो, दो ऑप्शन है, उन दो में से आप एक में से ले सकते हो, चाहे आप ये 3N ले सकते हो या फिर 3E ले सकते हो, ठीक है। अब देखो इसमें एक तो ले ही लिया आपने, अब दो इक्वल लेने, तो दो इक्वल लेने के लिए आपके पास दो ऑप्शन बच गए, इन दो में से आप ले सकते हो कोई सा, तो 2C1, ये 2C1 2 इंटू 2, ये आपके पास कितना हो गया, 4। ये आपके टोटल कंडीशंस 5 आ गई, इनको ऐड करें, देखो अपन, ये हो गया आपके पास 30, 10, 50 और 10 कितना हो गया आपके पास से 60 और 12 है, ये आपके पास 72 टोटल कंडीशंस आ गई। अब देखो इसमें क्वेश्चन कितने प्रकार से पूछ सकता है, ध्यान से समझना इस बात को। अगले ने ये कहा था इंडिपेंडेंट शब्द के अक्षरों से पांच अक्षरों के चयन के तरीके बताने हैं अपने को, तो पांच अक्षरों के चयन के तरीके, अगर यहाँ छोटा सा ये लिख दे, पांच डिफरेंट अक्षर लिख दे, विभिन्न अक्षर लिख दे यहाँ, तब तो आपका आंसर यही आ जाएगा, पहला ही सभी भिन्न अक्षर, तो कितना हो गया 6। या फिर आपको यह भी कह सकता है कि पांच अक्षरों के चयन के तरीके, जबकि दो समान व तीन भिन्न हो, तब आपका आंसर आएगा 30। अगला ये कहता है तीन समान व दो भिन्न है, तब आपका आंसर आएगा 20। ये कहे दो समान व एक भिन्न है, तब आपका आंसर आएगा 12। और ये कहेगा तीन समान और दो समान है, तब आपका आंसर कितना आ रहा है, 4 आ रहा है, ठीक है। लेकिन अगला सिर्फ ये क्वेश्चन ऐसे ही लिख दे, तो आपको ये पूरी कंडीशंस भी खुद को बनानी पड़ेगी, अलग अलग अपने को वैल्यूज निकालनी पड़ेंगी, और फिर इनको क्या करना पड़ेगा, ऐड करना पड़ेगा, तब जाकर आपका क्वेश्चन कंप्लीट होगा। एक तो पहली बात तो ये। दूसरी बात इसमें आप एक चीज और देखें कि अगला, ये तो अपन ने सिर्फ चयन, वहां चयन की बात ही पूछी थी, तो ये जितने किए हैं ना, ये तो अपन ने सिर्फ चयन के तरीके पढ़े, ये तो आपने चयन पढ़े। अगला ये कह दे साहब इन शब्दों की संख्या, तो अभी थोड़ी देर पहले ही किया था आपने, इस पहले पार्ट के लिए करेगा तब अपन लिखेंगे 6C5 इंटू फैक्टोरियल 5, और यहां देखना सभी अक्षर भिन्न है, सब के सब पांचों डिफरेंट है, तो अपॉन में कुछ नहीं आएगा आपके। दूसरे क्वेश्चन के लिए करें तो आपके पास ये चयन वाला तो आएगा ही आएगा, सिलेक्शन वाली चीज तो अपन लिखेंगे ही, तो आपके पास ये आएगा 3C1 इंटू 5C3 इंटू, अब ध्यान से देखें आप कि अपन कितने अक्षर ले रहे थे, पांच अक्षर, तो सीधी सी बात है यहां तो आएगा फैक्टोरियल 5, और यहां देखने से पता नहीं चलेगा कि भाई सेम कितने हैं, वो सेम के लिए जब आप क्वेश्चन को देखोगे तब आपको पता चलेगा कि साहब ये जो अपन ने लिया है ना, इसमें दो तो समान है, तीन कैसे हैं, डिफरेंट, तो वो जो दो इक्वल हैं उनके लिए अपन नीचे कितना लिख देते हैं, फैक्टोरियल 2 लिख देते हैं। नेक्स्ट आपके पास ये है, इसमें
ये क्या है कि तीन समान और दो भिन्न, तो शब्दों की संख्या के लिए ये चयन के तरीके तो आएंगे ही। ये तो आपके पास 2C1 इंटू 5C2, ये तो आना ही आना है। ठीक है, अब अपने को शब्दों की संख्या पूछी तो अपन देखेंगे भाई कितने अक्षरों के शब्द बना रहे थे अपन, 5 अक्षरों से, तो वो फैक्टोरियल 5 भी आएगा। अब अपन यहां देखें, देखो वो सेम के लिए यहां अपने को मिल जाएगा। या अगले ने कहा तीन समान है इनमें, तो उन तीन के लिए अपन नीचे कितना लिख दें, फैक्टोरियल 3 लिख दें। इसमें अगर अपन बात करेंगे तो आपके पास ये चयन के तरीके तो लेने ही हैं शब्द बनाने के लिए। 3C1 इंटू 4C1, ये तो आप लिखोगे ही लिखोगे। इसके अलावा अक्षर कितने हैं, 5, तो आपके पास फैक्टोरियल 5 भी आ जाएगा। अब अपोन में देखो क्या लिखना है, ध्यान से देखें। यहां इसने कहा है कि दो समान और फिर दो समान, यानी 2n आ गए, 2e आ गए, तो दोनों के लिए अपने को क्या लिखना पड़ेगा, फैक्टोरियल 2 इंटू फैक्टोरियल 2। इस क्वेश्चन में अपन देखें कि 2C1 इंटू 2C1 ये तो आएगा ही, 2C1 इंटू 2C1 ये तो आना ही आना है चयन के लिए, सिलेक्शन के लिए। बाद में इंटू में फैक्टोरियल 5 भी, क्योंकि 5 अक्षरों से बना रहे हैं। अब नीचे जो सेम है उनके लिए, तो तीन तो समान है और दो समान, यानी तीन तो जैसे एन ले लिए, और दो अपन ई भी ले सकते हैं, या फिर दो क्या ले सकते हैं, डी भी ले सकते हैं अपन। तो उनके लिए आपके पास इक्वल के लिए फैक्टोरियल 3 इंटू कितना आ जाएगा, फैक्टोरियल 2 आ जाएगा। ठीक है, दोबारा देखें आप, अगले ने इंडिपेंडेंट वर्ड के लिए कहा था शब्द के अक्षरों से 5 अक्षरों के चयन के तरीके, तब तो अपने को पूरा ही करना पड़ेगा ही। इनको सबको निकाल कर और ऐड करेंगे तो कितना आ जाएगा, 72। लेकिन अगला ये कहता है कि इंडिपेंडेंट शब्द के अक्षरों से 5 अक्षरों के चयन के तरीके, जबकि सभी अक्षर भिन्न है, तब आंसर 6। जबकि दो समान व तीन भिन्न है, तब आंसर 30। तीन समान व दो भिन्न है, तब आंसर 20। दो समान एक भिन्न है, तब आंसर 12 है। तीन समान और दो समान दे रखे हो, तब आपके पास आंसर कितना आ जाएगा, 4 आ जाएगा। ये तो है चयन के तरीके। और ये सेम लैंग्वेज देकर आपको शब्दों की संख्या पूछता है, तो ये आपको शब्दों के लिए करना है। ठीक है, और टोटल पूछता है तब आपको बताई दिया।